नमस्कार दोस्तों, अंश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे पहचानेंगे यह वाक्य जो दिया गया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे रानी पत्र लिखती है, रानी पत्र लिखती है, राम आम खाता है और बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे क्या है, ये चिल्ड्रेन मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसके लिए एक ही मात्रा लगा, मतलब कई बच्चे खेल रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हम पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका क्या रूल है, क्या नियम है, हम उसको समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एक वचन जो सब्जेक्ट होता है, एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नाउन। नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में है वो जो है वो एक वचन होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट। इनके साथ क्या नियम है? इनके साथ नियम ये है, हम पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद उसमें जो वर्ब है, वर्ब के साथ यस और ईएस लगाएंगे, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम उसको समझते हैं। जैसे रानी पत्र लिखती है, रानी क्या है? दिस इज अ सब्जेक्ट। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। लिखना और क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, वो पत्र लिख रही है। इसके लिए इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? रानी, रानी पहले लिखेंगे, फिर लिखना इसका क्या होगा? इंग्लिश राइट। राइट मतलब लिखना। अब उसमें हम यस लगा देंगे और क्या लिख रही है? वो लेटर लिख रही है। रानी राइट्स ए लेटर। ये इसका हो गया ट्रांसलेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम कैसे बनाए हैं? राम आम खाता है। राम क्या है? सिंगुलर है, अकेला राम है। क्या खा रहा है? आम। राम ईट्स मैंगो। ईट मतलब खाना, यस या ईएस लगाएंगे। राम ईट्स मैंगो, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसा वह बाजार जाता है, वह मतलब कौन? ही बाजार जाना मतलब गो। गो में हम यस या ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। अब उसके बाद हम सीखेंगे, अगर यदि जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल कौन से हैं? जैसा आई है, वी है, यू है, दे हैं, और नाउन जो है वो प्लूरल रहेगी तो जैसा चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन। तो हम उसके साथ प्लूरल वाला ये बहुवचन का नियम लगाएंगे। उसका क्या फार्मूला है, क्या नियम है, उसको हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब। वहां पे हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसा कि हम सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे वर्ब को एज इट इज लिख देना है। तो कुछ नियम के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम सीख लेते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या है? एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या है? वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा है तुम होगा यू, दिस इज ऑल्सो प्लूरल, तो यू राइट ए लेटर, राइट ए एसे, निबंध लिखते हो। अब तीसरा हो गया, बच्चे मैदान में खेलते हैं। कौन खेल रहा? बच्चे। बच्चे मतलब चिल्ड्रेन प्ले इन ए ग्राउंड, चिल्ड्रेन प्ले इन ए ग्राउंड। अब ये हो गया प्लूरल का नियम।
अब हम जैसा समझ गए हैं, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगाएंगे, प्लूरल में एज इट इज लिख देंगे, वर्ब में हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब इतना सीखने के बाद हम कुछ होमवर्क दिए हैं जो आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंश ट्यूटोरियल। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।